कालरात्रेश्वर महादेव का दिव्य दर्शन। कालरात्रेश्वर महादेव तारे का बने हुए महादेव है, इसलिए कालरात्रेश्वर महादेव का रखा है। यह उज्जैन महानगरी में है, महाकाल की नगरी में है और शिप्रा नदी के तट पर यह मंदिर है। आप सभी को डॉक्टर ब्रजेश महादेव का प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको शिप्रा नदी का दर्शन करा रहे हैं। एक बार मैं घूम के दिखा दे रहा हूँ पूरा। और ये उज्जैन पास में है। उज्जैन नगरी शिप्रा नदी के किनारे बसी है। अरे उज्जैन नगरी बसी है शिप्रा नदी किनारे। मैं हमारे साथ हमारे मंडल अध्यक्ष उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इस नगरी के बारे में बता दें। ये महाकुंभ नगरी है उज्जैन में। हर 12 वर्षों पे यहाँ महाकुंभ लगता है। आज श्री महाकाल महाराज का दर्शन करने से पूर्व यहाँ पे आया गया और स्नान किया गया और उसके बाद हम लोग गए। इस जल का बड़ा महत्व है। कभी कभी होती है, हमको प्रयास करना चाहिए कि नदियों को स्वच्छ बनाएं, जितना पावन बना सकें। प्लास्टिक का कम उपयोग करें, फूल मालाएं कम उसमें प्रवाहित करें, उसका सही उपयोग करिए। अगर नदी स्वच्छ है तो वही जीवन है। जय श्री महाकाल की। और हमारे साथ हमारे बड़े भाई अशोक कुमार त्रिपाठी जी भी हैं। जय जय महाकाल। महाकाल, आपसे इस नदी की महिमा के बारे में जानना चाहेंगे। मोक्षदायिनी शिप्रा नदी, इसकी महिमा का बखान शब्दों में करना संभव नहीं है। सारे दुखों, कष्टों, पापों को हरने वाली, तारने वाली मोक्षदायिनी शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद महाकाल का दर्शन बड़ा ही फलित और फलीभूत होता है। धन्यवाद। इसके किनारे पर महाकाल का नगर बसा हुआ। जी जी जी। हमारे साथ जो है इधर रविकांत जी हैं। महाकाल की नगरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। साथ ही जो है शिप्रा नदी के तट पर भी आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए यहाँ के बारे में। देखिए, ये बहुत ही बढ़िया उज्जैन जो जिला है, बहुत अच्छी जगह है। श्री महाकाल उज्जैन का दर्शन करने के बाद हम लोग शिप्रा नदी का दर्शन करने चले आए हैं। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा दिव्य सुरम्य वातावरण है। बिल्कुल आना चाहिए। वर्दिक। हाँ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हमारे साथ इंदु प्रकाश भाई हैं। मैं जानना चाहूँगा शिप्रा नदी और तट पर बसा हुआ उज्जैन नगर के बारे में। ये महाकालेश्वरी की नगरी है और निश्चित रूप से यहाँ आना ही अपने आप में परम सौभाग्य की बात है। दूसरा ये कि ये दो जगह, एक त्र्यंबकेश्वर और एक उज्जैन, जहाँ की काल सर्प की पूजा की जाती है और ये इसके लिए बहुत फेमस है। जिसको काल सर्प का दोष होता है उसमें काल सर्प के दोष के लिए पूजा की जाती है। और शिप्रा नदी को प्रणाम करते हुए, महादेव जी को प्रणाम करते हुए मैं बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। महाकाल की नगरी शिप्रा नदी के किनारे पर हम लोग हैं और हमारे साथ हमारे अग्रज हैं। मैं आपसे बस इतना जानना चाहूँगा कि महाकाल की नगरी उज्जैन और शिप्रा नदी के बारे में या उसके महत्व के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना। ये शिप्रा नदी के तट पर महाकाल मंदिर स्थित है, उज्जैन नगरी स्थित है और यह पवित्र गंगा नदी के समान महत्वपूर्ण है। यहाँ का जल बाबा को अभिषेक करने में काम आता है और यहाँ का धार्मिक मान्यता है कि यहाँ का जल जो है घर में भी, पूजा पाठ में भी जो है हम प्रयोग करते हैं। गंगा जल की तरह, गंगा जल की तरह ही समानता है। और यहाँ पर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग महाकाल, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल का अस्तित्व। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा जो है, और ये नदी है शिप्रा नदी, कितना प्यारी है, निर्मल पानी है। और जब भी आपको अब मौका मिले तो महाकाल की नगरी उज्जैन जरूर आइए और शिप्रा नदी में स्नान करिए, महाकाल का दर्शन करिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। यह शिप्रा नदी है जिसके किनारे उज्जैन नगरी बसी हुई है। जल प्रवाहित हो रहा है और बहुत ही निर्मल जल है, लेकिन इस जल में आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है। मैं लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि नदी में माला, फूल या कोई अवशिष्ट पदार्थ न फेंकें, जिससे नदी गंदी हो रही है। इसे निर्मल रहने दें और सहयोग करें। सभी दर्शनार्थियों से मेरा अपील है कि शिप्रा नदी, मैं खड़ा हूँ उज्जैन नगरी में शिप्रा नदी के तट पर। यहाँ नदी में जो भी अवशिष्ट पदार्थ दिख रहा है उसमें निश्चित रूप से हम सब इसके जिम्मेदार हैं। मैं चाहता हूँ कि नदी को स्वच्छ बनाने में अपनी भूमिका और जिम्मेदारी निभाएं। नदी को साफ सुथरा रखें ताकि नदी का पानी नहाने योग्य हो, पीने योग्य हो। यही निवेदन है। धन्यवाद। आपने देखा महिमा
शिप्रा नदी का और उज्जैन नगर का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार घूमने जरूर आएँ।